हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। टीनेज इरा जो होता है ना, ये हमारा प्रेशियस गोल्डन टाइम पीरियड होता है। मतलब ज़िंदगी में और भी कई दफ़ा बहुत सारे गोल्डन टाइम पीरियड्स आएंगे, बट ये जो हमारा टीनेज वाला टाइम पीरियड होता है ना, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। इस एज में किए गए फ़ैसले, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, इस एज में किए जाने वाले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या इस उम्र में की गई जो गलतियां होती हैं, वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहती हैं। और मैंने अपने 30 साल की उम्र तक जो गलतियां की या फिर जो सीख ली अपनी गलतियों से, मैं आपको इस शॉर्ट सी वीडियो में समराइज़ करूँगी और आपको बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी से सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात तो ये कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि पैसे से सुकून नहीं ख़रीदा जा सकता, पैसे से खुशियाँ नहीं ख़रीदी जा सकती, इट्स टोटली रॉन्ग। आप पैसे की अहमियत को फ़रामोश नहीं कर सकते। पैसे से हर चीज़ ही ख़रीदी जा सकती है। मतलब आपको कोई ड्रेस पसंद है, आपको कोई मेकअप की चीज़ पसंद है, या आप बीमार हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे तो इन चीज़ों को किस तरह से आप हासिल करेंगे? और इनको हासिल करने के बाद क्या आपको खुशी महसूस नहीं होती? क्या आपको सुकून महसूस नहीं होता? तो ज़िंदगी में ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो ख़ुद भी पैसे की वैल्यू को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं पैसे की कदर, वैल्यू, अहमियत, ताकि वो स्टार्टिंग से अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट भी करें और फिर उनके लिए वर्क भी करना शुरू कर दें। नंबर 2, डोंट चूज़ द रॉन्ग करियर। हमने अक्सर देखा है कि हम कभी अपने कज़न्स और फ्रेंड्स की देखा देखी जो है ना, गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं जिसका कोई करियर ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फाइनेंस मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं, आपको कैलकुलेशंस में मज़ा आता है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आप कॉमर्स फील्ड में जाएं, आप बिज़नेस फील्ड में जाएं, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाएं। लेकिन आप इन सब को छोड़ के अगर बायो के फील्ड में चले जाते हैं, सिर्फ किसी की देखा देखी, या फिर पेरेंट्स बाज़ दफ़ा जो है ना अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में चले जाएं, हालांकि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, सारी ज़िंदगी फोकस ही नहीं कर पाते। और बाज़ बच्चे तो इस तरह के सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो सिविक्स चूज़ कर लेते हैं, हिस्ट्री चूज़ कर लेते हैं। मतलब आप ये सब्जेक्ट्स अगर पढ़ते हैं, एक खातिर ख्वाह अरसा आपका पढ़ाई के अंदर गुजरता है, और आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ लें जिनका आगे जाके आपको ज़िंदगी में फ़ायदा ही नहीं होने वाला। ना तो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले हैं और ना ही उनका कहीं इस्तेमाल और यूज़ होने वाला है। इसका मतलब है आप गलत ट्रैक पर हैं और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट पढ़ाई वो करो जो कल को आपको फ़ायदा भी दे। उसके बाद जी, थर्ड पे आता है, कट ऑफ सर्टन पीपल्स इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को जो है ना ख़त्म कर दें। कुछ दोस्त ऐसे मीठे स्लो पॉइज़न की तरह होते हैं ना, जो आपको फ़ायदा दे रहे होते हैं बट वो नुकसान और धोखा होता है असल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से समझाती हूँ कि आई वाज़ इन एफएससी। उस टाइम में मेरी एक फ्रेंड थी, मैं टेस्ट एक दिन तैयार नहीं करके आई, तो उसने कहा डोंट वरी, मैं तुम्हें करवा दूँगी। ठीक है, और उस दिन उसने मुझे टेस्ट भी करवा दिया, मेरा बहुत अच्छा हो भी गया। उससे जो चीज़ मेरे दिमाग में जाके फिट हुई वो ये कि मेहनत ना भी करूँगी तो मेरी ये दोस्त मुझे करवा देगी। अब वो कंसिस्टेंटली मेरी वो दोस्त खुद मेहनत करके अपने टेस्ट तैयार करके आती थी, खुद पढ़ती थी, बट मुझे वो जो सहारे दे रही थी वो मुझे कमज़ोर करने के लिए थे, कामयाब करने के लिए तो नहीं। ऐसे जो हैं स्लो पॉइजन्स और टेम्पोरेरी सहारों से बचें और दूर रहें बेहतर। दूसरा, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्ते जो आपको आपके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ करें, आपके बहन भाइयों के ख़िलाफ़ करें, उनके पास हरगिज़ मत बैठें, दूर हो जाए उनसे बिल्कुल। और लेटर लाइफ में भी अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार से अपने मसाइल डिस्कस कर रही हैं, अपने हस्बैंड के बारे में डिस्कस कर रही हैं, और वो आपको ऐसे सजेशंस दे जो घर जोड़ने वाली नहीं तोड़ने वाली हैं, तो उनसे भी दूर हो जाए। अपनी लाइफ में ना सिर्फ पॉजिटिव लोग रखें, नेगेटिव लोगों की जगह नहीं है। ऑलरेडी नेगेटिव ख्यालात इंसान के अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट हमारी सराउंडिंग्स तो पॉजिटिव होना, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर आएँ। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि सेल्फ़ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी ब्यूटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छा खाएं, वॉक एक्सरसाइज करें। अपनी अर्ली 20s में या अपनी टीन एज में ये काम शुरू कर दें। ख़ुद को एक्टिव रखें, अच्छी सी जो है वो स्किन केयर को फॉलो करें, और फैशन ट्रेंड्स जो भी होते हैं उनसे अप टू डेट रहें। ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है ना जो हर किसी को ही अट्रैक्ट करती है और बाज़ दफ़ा आपकी बहुत सारी गलतियों और ख़ामियों को हाइड भी कर देती है। सो लेटर लाइफ में सारी उम्र के लिए ये तो मेरी आपको एडवाइस है कि आपने अपनी हेल्थ और अपनी ब्यूटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अपना बहुत सारा ख्याल आपने रखना ही रखना है।
और खाने की जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी अच्छी और हेल्दी डेवलप आपने करनी है। वज़न नहीं बढ़ने देना है, ठीक है, अपने आप को शेप में रखना है। तो ये चंद चीज़ें हैं अपनी सेल्फ़ केयर के हवाले से जो आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद जी ये ना हो कि आजकल जिस तरह का दौर जा रहा है ना, इंटरनेट के जाल में हर कोई फंसा हुआ है, बस बैठ जाते हैं, रील्स देख रहे हैं और मूवीज़ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और एक सेडेंटरी सा लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें बच्चे एक्टिव ही नहीं रहे। तो आपने अपने आप को इस इंटरनेट के जाल से ना बाहर निकालना है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि डोंट वेस्ट योर टाइम। ये वक्त प्योरली आपका है, किसी और का नहीं। ना पेरेंट्स आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं कि हमारे साथ काम करवा दें, हमारे लिए कमा के ले आएँ, ये करें वो करें। ना कोई शौहर बीवी बच्चे हैं जो कि आपसे आपका टाइम डिमांड कर रहे हैं, ना कोई घरदारी है और ना ही कोई घर चलाने की टेंशन है। तो फालतू कामों में ना अपना वक्त बर्बाद ना करें, ज़ाया ना करें। आप स्किल्स सीखें, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उसको सीखें, ड्रॉप शिपिंग सीखें, बिज़नेस स्किल्स लें, ई कॉमर्स की तरफ आएँ, ऑनलाइन बिज़नेस जो है वो स्किल्स आप अटेन करें। अपने आप को जितना हो सके स्किल्स के साथ इक्विप्ड करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? अपने स्टूडेंट टाइम से ही आपने जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर ही देना। आप किसी भी करियर को चूज़ करें लेटर लाइफ में, आप जो कुछ भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन बिज़नेस इज़ अ मस्ट थिंग, ठीक है। और ये कोई जेंडर रिलेटेड नहीं है कि लड़कियों ने बिज़नेस नहीं करना, लड़कों ने करना, नहीं, ये दोनों जेंडर्स के लिए है। तो लाजमी तौर पे बिज़नेस स्किल्स आपने अटेन करनी ही करनी है। मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स थी मैं सबको ही ये एडवाइस करती होती थी कि आपने यूनिवर्सिटी में भी अगर जाना है, आप कॉलेज में हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई बिज़नेस करें। मेरे कॉलेज के जो डायरेक्टर हुआ करते थे ना, वो अपनी बात बताते हैं कि जब मैं एफएससी कर रहा था एट दैट टाइम, मैं जो है ना एक पीसीओ में पार्ट टाइम जाता था और वहाँ पर बैठ के मैं अपनी पढ़ाई करता रहता था और साथ में मैं पीसीओ को डील करता रहता था। पहले टाइम में पीसीओज हुआ करते थे ना कॉल्स वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए उनको शायद 2 या 3 रुपये मिलते थे, बट वो कहते थे कि मैं इसको भी अपनी अचीवमेंट समझता था और इससे बहुत सारी चीज़ें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मैं ख़रीद लिया करता था। और आज वो 6 कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं, 3 अकेडमीज़ के मालिक हैं, और भी पता नहीं कौन-कौन से बिज़नेसेस उन्होंने साथ-साथ में स्टार्ट किए हुए हैं। कोई कैफ़ेज़ ओपन किए हुए हैं, कोई जो है वो बुटीक से रिलेटेड जो है उनके बिज़नेसेस हैं। तो ये तैयारी आपको जो है ना शुरू से ही कर लेनी चाहिए। जो आप ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, जिस तरह का लेविश लाइफ़स्टाइल आपने अपने माइंड में सेट किया हुआ है, उसकी तैयारी आपने खुद शुरू करनी है। आपके ख्वाब किसी और ने पूरे नहीं करने, आपने खुद ही करने हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डोंट शेयर एनीथिंग विद योर रिलेटिव्स। मतलब अपने रिश्तेदारों के सामने अपने गोल्स की या जो आप करना चाहते हैं उनकी प्री अनाउंसमेंट्स ना करें, ठीक है। अब सारे रिश्तेदार ऐसे नहीं होते हैं जो कि हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, हमारी तरक्की चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि इंटरनली हमसे जेलस भी होते हैं, हासदीन होते हैं, और फिर नज़रें बद लग जाती है और हो सकता है किसी के मुंह से कोई ऐसी बददुआ निकल जाए जो हमें कामयाब करने की राह में हमारे लिए रुकावट बन जाए, ठीक है। और लोग फिर साजिशें भी करना शुरू कर देते हैं। आप किसी से जो है ना खैर ख्वाही की उम्मीद ना रखें और अपने जो गोल्स हैं उनको अपने माइंड के अंदर ही जो है ना सेट करें, उसको किसी के साथ शेयर मत करें। जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है जब चाँद चढ़ेगा तो सबको नज़र आएगा, तो उसके लिए इंतज़ार करें। उसके बाद जी अगला पॉइंट मेरा ये है, लर्न टू इन्वेस्ट। मतलब इन्वेस्ट करना सीखें। जैसे आपको बिज़नेस का अगर मैं कह रही हूँ, तो आप क्या करें कि एक छोटी सी कमेटी डाल लें, ठीक है। कमेटी आप पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब स्टार्टिंग वाली आप कमेटी ले लें और उस कमेटी से फिर जो है ना आप कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, पैसे कमाएँ। और जब आप पैसे कमा लें, उनको इकट्ठा करें, जोड़ें, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करें, या फिर आप गोल्ड के कॉइन्स ख़रीद के परचेज़ करके रख सकते हैं। तो बस आप सेविंग्स की आदत बनाएं, उसके लिए आप जो भी तरीका इख्तियार करना चाहें करें। ठीक हो गया। उसके बाद जी मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि शादी का जो डिसीजन है ना, वो आपने बड़ा सोच समझ के लेना है। मतलब आपने ये चीज़ देखनी है, अपने माइंड में आपने क्लियर कर लेना है, मैं कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या गुजारना चाहती हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती या कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शादी के बाद मुझे जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, मुझे सेपरेट रहना है, या शादी के बाद मैं हाउसवाइफ बन के ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, या फिर मैं जो है वो सेपरेट ही रहना चाहती हूँ। आप देखें कि जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं उसके साथ आपकी वाइब मैच होती है कि नहीं, क्या उसका जो ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव है वो आपके जैसा है या नहीं। अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करें ताकि आपके पेरेंट्स रिश्ता करते वक्त ये इन सब चीज़ों की डिस्कशन जो है वो रिश्ते वालों से करें, लड़के से करें या उसके पेरेंट्स से करें, और क्लैरिटी लाएं कि वाकई
आप दोनों की टाइप मैच होती है या नहीं, फिर शादी करें। जी, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कॉमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।